हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान ब्लॉगर आज आया हूँ पाली के बांगड़ म्यूज़ियम में, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी ही देर में, देखिएगा। आज तो दोस्तों ये हमारे इमरान भाई यहाँ से टिकट लेते हुए, और ये हमारे भाई साहब जो ऑनलाइन टिकट हमारा बुक कर रहे हैं, और हम जाएंगे अब अंदर की ओर। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं इरफान ब्लॉगर पाली से। तो देखिए दोस्तों, ये हम दोनों का टिकट बुक हो चुका है और अब हम अंदर जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये बाहर का व्यू है, आप लोग देखिएगा। ये हमारे इमरान भाई सामने खड़े हैं। ये अंदर का नज़ारा है दोस्तों। जैसे ही आप गेट में एंटर करोगे, ये वहाँ का व्यू है, और यहाँ के अफसर लोग और यहाँ के वॉचमैन वगैरह सभी लोग यहीं पे रहते हैं और यहीं पे बैठे हुए हैं अभी। और ये टिकट खिड़की है। तो बने रहिए मेरे साथ, अब हम चलते हैं अंदर की ओर। यह स्टेट म्यूजियम पाली संग्रहालय। देखिएगा दोस्तों, ये इमरान भाई अंदर जाते हुए, और इनके साथ मैं भी अंदर की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत से सैलानी लोग आए हैं। हेलो। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अंदर की ओर। ये मेन गेट के आप सामने आते ही आप लोगों को ये मूर्ति दिखेगी, और यहाँ से अपने को चलता है दाईं ओर। आप कहाँ से? हम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रायपुर से ये देखने के लिए आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ का नज़ारा? काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, और आप भी आइए और देखिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये आपको दिखाएंगे इसमें। अंकल, आपको कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा। आप छत्तीसगढ़ से देखने के लिए आए पाली के अंदर? हाँ, बारात में आया हूँ, उसके बाद घूमने आया हूँ। अच्छा, घूमने के लिए आपने देखा म्यूजियम देखने चले? हाँ, मारवाड़ी सोने हैं। अच्छा, आप अंकल? बहुत जोरदार लगा, एकदम एक नंबर। ये सारा संग्रहालय जो है पाली से ही निकल हुआ है। हाँ, हमसे ज़्यादा आपको नॉलेज है, आपने बहुत देखा है। बहुत पुरानी और बहुत एकदम अकाल्पनिक मूर्तियां हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो काली माता की जो मूर्ति है वो 10 मुख वाली है और 54 हाथ है इसके। बड़ी जोरदार है, एक नंबर। देखिए, इतना दूर से ये पाली का म्यूजियम देखने के लिए, और इन्होंने भी पाली के अंदर आके देखा है कि पाली की धरो जमीन पर इतना अच्छा है। बहुत सुनहरा, बहुत जोरदार म्यूजियम है। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, फॉलो करिए, इनका शेयर बढ़ाइए ज़्यादा लाइक करके। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। इनका नक्शा, ये जो बना हुआ है म्यूजियम का नक्शा, यहाँ से आने का जैसे पूरा आप इसको देख के घूम सकते हो यहाँ के अंदर। और ये लिखा हुआ है सभी राजस्थान के गवर्नमेंट जितने भी रिश्तेदार है उनके बारे में। ये भी उसी पत्रकार के बारे में लिखा हुआ है। अब आप देखिए मुद्दा, जैसे इस पैनल के अंदर 8, 9, 10 के जितने भी सिक्के हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, चांदी, तांबा, मिस्र के धातु है ये। इसमें भी देखिए, आप सभी देख सकते हो। आप ये उस जमाने के हैं कि जो हमारे 8वीं 9वीं शताब्दी जब लोग बोलते थे उनको। अब आगे इससे भी आगे आपको और बता देते हैं। ये सलाउद्दीन खिलजी का सिक्का है। देखिए, ये जो सिक्के बता रहे हैं ये सलाउद्दीन खिलजी के दौर के हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तांबा का धातु बना हुआ 1296 से लेकर 1316वीं शताब्दी तक है। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के है। ये जो भी देख रहे हो आप भाईजान, सभी अलाउद्दीन खिलजी के हैं, दौर के जमाने के सिक्के ही। इसमें ये मुगलों के ज़माने के सिक्के हैं। हाँ, जो आपने देखे हैं अभी, और हमारा इमरान भाई ने आपको दिखाए हैं। चलते हैं हम आगे की ओर। और इसमें भी देखिए आप अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के। ये गयासुद्दीन देखे, ये गयासुद्दीन ताल का सिक्का है। हाँ, और भी बहुत से राजा महाराजाओं के हैं यहाँ पे। इसमें आप देख लीजिए, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, सिद्दीकी सबके हैं ये। इसमें ये सिक्के हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, बच्चा का मूर्ति है। एक मिनट। इस म्यूजियम की जरा हटी है। और एक मोल्टी चीज है जिसको सुगाली माता, दूसरा नाम काली माता, जिनके 10 स्वरूप है। ये 17वीं 18वीं शताब्दी के बने हुए हैं। ये है 10 सिरों की काली माता, जिनको हम बोलते हैं
ये पाली के प्राचीन काल में है अभी म्यूजियम के अंदर। और उसके सामने देखिए आप ये पार्वती जी, इनको देखिए आप। और ये चकोर प्रताप खंड, ये भी एक बहुत ही अद्भुत है। और इसके अंदर देखिए ये 1320 से लेकर 1325 की शताब्दी के गयासुद्दीन के सिक्के हैं उस जमाने के। इन सभी सिक्कों का पाली के अंदर भी है। और जस्ट इनके सामने सूर्य नारायण, ये सूर्य नारायण बोलते हैं हम इनको। ये नरसिंह अवतार जो आप कहीं से भी होंगे, केरल वगैरह में इनका बहुत ही बड़ा प्राचीन काल मंदिर बना हुआ है। नरसिंह अवतार विष्णु जिनको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जनाब, देखिए ये चतुर्भुज देव, इनका भी एक प्राचीन काल मंदिर है। और ये सभी गयासुद्दीन मुबारक शाह के सिक्के, ये सभी मुबारक शाह के सिक्के उस जमाने में 1421 से लेकर 1434 तक ये सिक्के हैं, सभी मुबारक शाह सिक्के। और तो देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ वीणाधरीण सरस्वती। ये देखिए दोस्तों, ये सरस्वती की मूर्ति है। और ये है सुर सुंदरी नर्तकी। ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारे शहर पाली में है। और ये दिंगपाल जी, ये देखिएगा दोस्तों, ये दिंगपाल जी। और ये देखिए हमारे गणेश जी की, ये एक अद्भुत मूर्ति है गणेश जी की। ये राजा महाराजाओं के जमाने की है, ये 9वीं शताब्दी की है। देखो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये देख सकते हो ये कितनी बड़ी बंदूक है। ये 20वीं शताब्दी की है। इसकी लंबाई 125 cm है, सेंटीमीटर है। और ये प्रत्येक स्थल जोधपुर से आई हुई है। और उसी के पास में तमंचा जिसकी सेंटीमीटर 41 मीटर की है, 41 सेंटीमीटर है। ये भी 20वीं शताब्दी की कहा जाता है। तलवार सुना, अब ये एक धारी तलवार है 20वीं शताब्दी की। इसकी लंबाई है 61 सेंटीमीटर। ये भी जोधपुर से आई हुई है। ये इसका ढाल है, इसकी 28 सेंटीमीटर है। और ये कुल्हाड़ी, अब इस कुल्हाड़ी का देखिए आप, इस कुल्हाड़ी को गौर से दिखाइए। कुल्हाड़ी उस जमाने की है, 20वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की। देख रहे हो इसमें जो अलग अलग लिखा हुआ है। अब इसी को देख लीजिए, जिसको विष्णु के हाथ में एक चक्र है, विष्णु जी के हाथ में एक चक्र है। ये देखिए आप, ये नारी प्रतिमा है और ये नारी सिर, ठीक है ना। उसके बाद के अंदर जैन प्रतिमा भी बनी हुई है, जैन के भी बने हुए हैं। ये राजा जस का है जैन, हाँ, जैसे पाली के अंदर हमारी जैन बहुत ही है। ये उस जमाने के 18वीं 19वीं शताब्दी में जिस टाइम ये हुआ था। और ये भी जैन जीवित स्वामी, ये भी उसी जमाने में 1808 9वीं शताब्दी के है ये। और ये जैन तीर्थ के, ये सूर्य नारायण जैसे इनमें देखो। ये भी हमारा पाली के अंदर एक अद्भुत बना हुआ है। ये जो म्यूजियम के अंदर बना हुआ हमारा पाली के अंदर। और ये ब्रह्मा है, इनका भी एक बना हुआ है। और विष्णु प्रतिमा त्रिविक्रम। और ये हमारे जो पढ़े लिखे बड़े के अंदर, ये उनकी माता हमारे सरस्वती माता जी, जिनको हम कई बार स्कूलों में शिक्षा के विभाग में देखा जाता है। शिक्षा के विभाग में सबसे ज्यादा आप इनको देख सकते हैं। महत्व इसको दिया जाता है, इनको महत्व दिया जा सकता है सरस्वती माता जी को। उसके बाद के अंदर ये देखिए आप फलेक, इसके अंदर देखिए अलग अलग तरह के पत्थर है, छोटे बड़े। ये हैंड एक्स, ये स्पेक्टर, ये कोर, ये ब्लेड, क्या
उसके बाद के अंदर आप देखिए ये एक सूर्य प्रतिमा। ऐसे प्राचीन काल के मंदिर आपको कर्नाटक, यूपी उस साइड में हद से ज्यादा मिल जाएंगे इरफान साहब। और ये उस जमाने की लिखी, अभी तक अपन इरफान साहब इसके अंदर अपन ना तो लिख सकते हैं ना पढ़ सकते। ये अलग अलग राजा महाराजाओं के टाइम की है। तो देखिएगा दोस्तों, ये है उस जमाने राजा महाराजा के जमाने में इस टाइप से लिखा करते थे, जो हम तो क्या हमारे बाप दादा भी नहीं पढ़ सकते। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत सी स्लेट ऐसी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है। ये सभी चीजें पाली के बांगड़ म्यूजियम में है। तो एक बार यहाँ पे आइए। ये कुमार सिंह पुत्र अजय सिंह जी दोस्तों स्थान एकादशी ब्राह्मणों को सुकृत में कुछ लिख के दिया था। ये उनके लिखे हुए हैं। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी नाम लिखा हुआ है, ये लिखित में दे रखे हैं। अगर इसकी कोई भाषा आती है तो आप सब भी आके पढ़ सकते हैं किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। और ये देखिए विष्णु जी महाराज की, ये बहुत ही पुरानी मूर्तिकला है। ये है विष्णु महाराज, 10वीं शताब्दी के है। ये 10वीं शताब्दी में बने हुए हैं। अब आप सोचिए। और त्रम पट्टिका, ये जो पट्टिका है इसको चप्पल ही बोलते हैं ना, क्या पता क्या है उस जमाने के क्या है। चलो कहीं आगे चलो, आगे बढ़ जाओ थोड़ा, छोड़ तो समझ में नहीं आता, आगे बढ़ जाओ। ये देखिए, ये जैन सृष्टि काल का बना हुआ है। ये बना हुआ 1819वीं शताब्दी में। ये 996 शताब्दी का बना हुआ है। तो अगर आप बीजापुर से बिलोंग करते हो तो आपको एक बार पाली जरूर आना चाहिए। आप पाली आओगे तो आपको लगेगा बीजापुर का इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 996 ईस्वी में लिखा हुआ है, जिसके ऊपर सब लिखा हुआ है। और जो देवली गांव से जो बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे लगा हुआ है। उससे भी आप आके देख सकते हो क्या है। इस पे पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। ये है 1273 ईस्वी का। इसमें आप आके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर। आगे और भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये है एक 8वीं 9वीं शताब्दी, जिनसे हमको खुद को पता नहीं था, बट आज भी हमारे पाली वालों ने और उसके लिए बहुत ही अच्छा एहतमाम किया और उनको ऐसा संभाल के रखे, जो आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं पाली बांगड़ म्यूजियम में। सबको पता है पाली बांगड़ म्यूजियम। तो आइएगा दोस्तों, कभी पाली तो बांगड़ म्यूजियम में जरूर आइए और देखिए। यहाँ पे इतिहास आपका शहर का भी हो सकता है, शायद हम लोगों को पढ़ने में ना आए और आपको पढ़ने में आया हो, तो आप लोग आके पढ़ लें, देख लें। ये बांगड़ म्यूजियम पुराना बस स्टैंड पे है। ये है भंडारा प्रात। तो देखिए दोस्तों, उस जमाने में भंडारा बनता था इस देख के अंदर। और ये शेवाड़ी वालों के लिए, ये शेवाड़ी वालों की ठीक है ना। इसके अंदर उस जमाने में भंडारा हम बोलते हैं, जिसको खाना हो ना खिलाना, वो जो प्रसादी का रूप में कह सकते हैं हम लोग, सब इसमें होता था उस जमाने में। ये मिट्टी का बर्तन, ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी के बर्तन उस जमाने में, जिसमें पानी चाय कुछ भी लेने के लिए आसानी होती थी। और ये माध्यम मंदाग्नि, ये देखिए मंदाग्नि। ये खनिज पत्थर। ये उस जमाने के पत्थर है, 1600 शताब्दी से। ये देखिए अलग अलग पत्थर, अलग अलग कलर, अलग अलग। देखिए ये देखिए, अब इसको भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये भी अलग। एक नाचिज जिसको हम बोलते हैं अलग, सब प्राचीन काल के है। ये देखिए वीर दुर्गादास जी राठौड़ 1638 से लेकर 1718 तक जो हमारे पाली के अंदर रहे, जोधपुर की मेन मारवाड़ शैली में रहे ये। और आगे आइए आप, महाराजा मान सिंह जिसके ये देखिए दोस्तों, ये उस जमाने के रानियों के है। जैसे आप देख सकते हो, ये पाजेब
इस पाजेब को भी देख सकते हो, कंदोरा को भी देख सकते हो। ये हाथ के कड़े, ये पैरों के पाजेब, ये उस जमानों के रानियों के थे। क्या जनाब? ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल पूरा उस जमाने में, अब उस जमाने में भी रानी ऐसे पहनती थी। सही है ना। ये मामा जी का घोड़ा, जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मामा जी का घोड़ा, मामा जी का घोड़ा। ये है मामा जी का घोड़ा। ये यहाँ पे है 160वीं शताब्दी से। तो देखिए दोस्तों, 160 शताब्दी से ये मामा जी का घोड़ा है जो कि पाली में रखा हुआ है। तो आप लोग आइए और पाली में आके बांगड़ म्यूजियम में देखिए हर गांव का इतिहास। पाली के करीब करीब आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ सभी का ये इतिहास लिखा हुआ है। और ये राजा महाराजाओं के जमाने में का जेवर देखिए, ये देखो जला जोड़ी, कान जोड़ी, सब तरह के आइटम पड़े हैं इसके अंदर। ये उस जमाने की ये थी। ये कौन सी शताब्दी का है? ये भी राजा है, इनकी रही है 1532 से 1562 तक। ये राव जोधा, ये राव रावणमल, ये राव सिंगाजी, ये जितने भी राजा है ये हमारे पाली के अंदर भी आ चुके हैं और पाली के दौर के अंदर ये निकल चुके हैं यहाँ से। तो हम तो ये चाहते हैं कि आज पाली के अंदर इतने कुछ है, तो सभी पाली वासियों से मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ, एक बार आइए, पाली की प्रत्येक जांचिए कि पाली के अंदर वास्तविक में ये चीज़ें है, तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक में पाली के अंदर भी कुछ है। जैसे हम लोग बोलते हैं पाली के अंदर कोई किला नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं है, आज हमें भी पता चला पाली के अंदर भी इतना अच्छा म्यूजियम है और पाली का इतिहास है, गाँव का इतिहास है। आप आइए और इस इतिहास को देखिए और पढ़िए। फिर 52 तक ये महाराजा रामा सिंह जी, जिनका राजपाट रहा है 1749 से 1751 तक। अब आगे आइए महाराजा अजीत सिंह, जिनका 1760 से लेकर 1724 तक रहा है शासनकाल। आगे इसके आगे आते हैं हम तो राजा महाराजा अभी सिंह जी, जिनका रहा 1724 से लेकर 1749 तक। अब आगे चलते हैं तो महाराजा जसवंत सिंह जी, जिनका 1638 से लेकर 1671 तक रहा है। उनके बाद में आ जाते हैं महाराजा गजय सिंह जी। हमारे पाली के अंदर भी महाराजा गजय सिंह का बहुत अच्छा चला है और ये जोधपुर में भी बहुत है, महागौर स्थल के है ये। और ये महाराजा उदय सिंह, मोटाराज महाराजा उदय सिंह जी। इसके बाद आते हैं महाराज विजय सिंह जी के यहाँ पे। ये महाराज विजय सिंह जी 1752 से लेकर 1793 तक। अब आगे आएंगे, जैसे 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 बढ़ते गए वैसे वैसे राजा महाराजा आते रहे। ये हजराज बत्तख सिंह जी, तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर। फर्स्ट फ्लोर में हम लोग आए हैं जहाँ पे ये मारवाड़ी संस्कृति आपके सामने है। देखिए ये जो संस्कृति, इनकी जो संस्कृति बता रही है, ये आए हुए मेहमानों के लिए मान सम्मान के लिए बैठते हैं, ये जो आने वाले का स्वागत बता दीजिए आप। स्वागत के लिए और ये तिरंदाली है पाली जिले में बड़े बहुत ही अच्छा, पाली जिले में और राजस्थान के अंदर इनका बहुत ही अच्छा रहता है। और हमारी मारवाड़ी जो संस्कृति है बहुत ही अच्छी है, यही से दिखाई देती है हमको। और ये देखिए अभी आगे है ये बात तो आप हमको बताते हैं। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये उस जमाने में, ये उस जमाने के, जैसे वो पुलिस को देख रहे हो ना आप, वो खेती करने के लिए ये बाबूजी खेती जाते हैं, माँ झूला झूला रही है बच्चे को। ये हमारे मारवाड़ी के बहुत ही अच्छे संस्कार है। और उस जमाने में इसी प्रकार के रहते थे, गोबर से लिपे हुए आंगने, छत सभी गोबर का होता था और किसी प्रकार की कोई नहीं होती थी। तो आपको ये बताना चाहते हैं, हम ये देखिए माटी का मटका, ये पूरा देसी है और ये देसी हम राजस्थानियों के लिए, हम जो राजस्थानी है इरफान साहब, राजस्थानियों का नेचर ऐसा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा राजस्थान का नेचर है और हमारी माँ बहनें ऐसे रहती है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। फिर अभी तो क्या है, मॉडर्न जमाना है तो कुछ चेंज हो गया है। और ये देखिए, ये हमारा देश का खाना,
देसी खाना है ये। आज के टाइम में तो खाना आपको नहीं मिलेगा। वो सोगरे, वो चूल्हे, वो लकड़ी के चूल्हे। तो देखिए दोस्तों, हमारी माँ बहनें इस तरीके से ये खाना बनाती थी। ये हमारी माता जी खाना बना रही है, हमारी बहन पास में बैठी है, और ये हमारा किचन होता था उस ज़माने में। और आज की किचन कैसी है और उस ज़माने की किचन कैसी थी, वो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ये जो आप देख रहे हो, ये उस जमाने का जो खाना था। ये गोबर के आंगने, गोबर की छत, गोबर के मकान, प्लास्टिक में इतना था, बहुत अच्छा होता था। ये आजकल जो लोगों ने प्रक्रिया कर ली है, और देसी खाने का स्वाद आज किसी को नहीं आता। जो स्वाद इस चूल्हे पे आता था वो कहीं पर भी नहीं आता है। तो दोस्तों आप ये चाहे कैसे भी गैस पे बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, बट ये मिट्टी के बर्तन, वो चूल्हा, वो आग, सब वो ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा जो हमारे दौर पे चलता था, जो हमारे पुराने रिवाजों से चलते थे। इसीलिए तो दोस्तों, हमारी यहाँ पे क्या है कि ये ग्रासिया जनजाति की रसोई कहते हैं इसको। आज भी कुछ गाँव में ऐसे मिल जाएगी आपको देखने के लिए। ये मारवाड़ी प्रक्रिया है इरफान साहब, देखिए। ये मारवाड़ी है। ये देखिए, ये उस जमाने की प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों, ये चित्रकला है। ये चित्रकला हाथों से की गई है, हाथों से बनाई गई है। 20वीं शताब्दी ये 20वीं शताब्दी की है। और इनके पास में ये देखिए राजा महाराजाओं की अद्भुत मूर्ति है। ये देखिए, ये मारवाड़ के राजा राव सिंह जी का है। इनके पास में है। और ये है राजा रामचंद्र सिंह। तो देखिए दोस्तों, ये तो 140वीं शताब्दी में। और ये वीर दुर्गादास जी राठौर। ये वीर दुर्गादास जी राठौड़ की तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए, ये हाथों से किया गया है। ये भी हाथों से हाथों से ये प्रकृति हाथ से कोरी गई है, हाथ से बनाई गई है। और अब हम बाहर एंटर करते हैं, बाहर में दो तोप लगी हुई है। इसके भी साइडों में तोपें लगी हुई है, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये विष्णु जी की मूर्ति के नीचे ही 2 तोपें रखी हुई है। हाँ, आजू बाजू में एक आजू में, एक बाजू में 2 तोप रखी हुई है, आप देख सकते हो। अब हम भी बाहर चलते हैं। मैं आपको इस बांगड़ म्यूजियम का नक्शा बता रहा हूँ। आप यहाँ पे एंटर करोगे ये तो ये मेन पूरा द्वार नक्शा है। है। ये अंदर आएंगे आप, ऐसे जाना है आपको। यहाँ से ये भी जाता है, पूरा गैलरी वगैरह घूमते हैं। ये इसका पूरा नक्शा बना हुआ है। और उसके बाद के अंदर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, राजस्थान अपना गौसम में चित्रकला में अपनी वैष्णवता के सबसे प्रमित है। ये सभी पत्रकार लिखा हुआ है। दोस्तों, ये है बाहर का व्यू। ये हम लोग बाहर जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं बाहर जाते हुए। और इसके सामने ही जस्ट बालिया स्कूल, यानी कि गर्ल्स स्कूल है। गर्ल्स स्कूल है यहाँ पे। और ये देख लीजिए यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब मैं आया हूँ बाहर की ओर, और यहाँ पे इमरान भाई आगे खड़े हैं, तो यहाँ के बाबूजी से और यहाँ के टिकट मैन से बात करने के लिए। तो अब इनकी भी सुन लीजिए आप। पाली बांगड़ म्यूजियम, जिनके अंदर ये हमारे भाईजान हैं जो टिकट देते हैं, टिकट खरीदते हैं। आपका नाम? मेरा नाम भरत शर्मा है। ये भरत भाई चौहान है। टिकट से संपर्क इनसे करें। हम यहाँ टिकट काटते हैं। जो हमारे सुबह प्रातःकाल समय होता है 9:45 और शाम के 5:15 बजे तक का समय होता है, इसमें टिकट काटा जाता है। इसमें टिकट का बड़ों के लिए 25 रुपये है, बच्चों के लिए 15 रुपये टिकट और विद्यार्थियों के लिए मात्र 15 रुपये टिकट है। उसके अलावा 0 से लगाकर 7 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क है। ये हमारे बाबूजी है। ये भी इन प्रतिकार चीज़ों के जो भी है इनको बहुत ही अनुभव है। हम तो ये चाहते हैं एक बार आइए। तो आप एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए, अगर कोई आना चाहता है इस जगह पर तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए। बांगड़ म्यूजियम पुराना बस स्टैंड के सामने पास में बांगड़ पाली है। बात है तो पाली का इतिहास भी पता चले। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रखी हुई है जो सभी के दर्शन यहाँ पे आप गांव से भी आइए। मैं तो बताता हूँ आपको, अभी आपने बताया हमने सोचा बीजापुर
ऐसे भी प्रतिक्रिया है जिनको आप आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक में पाली के अंदर भी इतनी अच्छी जगह है और इतना अच्छा है कि घूमने लायक। और सभी स्कूल वगैरह से है कि एक बार अपने बच्चे को जरूर लेके आओ, ऐसी चीज़ों का अनुभव करवाओ ताकि हमारे पाली वाले को पता चले कि वास्तविक में पाली का इतिहास क्या है।